अल्टरनेट डायरेक्टर को आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे एकदम आराम से, है ना, फोकस करो। पहली बात, अल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है। देखो हमारी कंपनी का कोई ओरिजिनल डायरेक्टर है, वो अगर इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ या मोर देन 3 मंथ, तो उसकी जगह पे उसकी रिप्लेसमेंट हम लोग ला रहे हैं किसी नए डायरेक्टर को, इसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट डायरेक्टर। क्वेश्चन ये आता है, ये जो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया के बाहर जा रहा है, क्या ये अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा? आंसर इज नो। वो नाम सजेस्ट कर सकता है कि मेरे जगह पे इस व्यक्ति को लेकर आ जाओ, ये मेरे जैसा कैपेबल है, बट ही कैन नॉट अपॉइंट। सर अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर कैसे करेगा? एक तो बोर्ड मीटिंग में करेगा या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर करेगा। क्वेश्चन ये आता है, जिस बंदे को तुमने अपॉइंट किया एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर, अगर वो कंपनी में कोई कांड कर जाता है, क्या ओरिजिनल डायरेक्टर उसके लिए लायबल रहेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्या ओरिजिनल डायरेक्टर उसको अपॉइंट किया है? नो, ओरिजिनल डायरेक्टर कैन सजेस्ट द नेम बट कैन नॉट अपॉइंट। अपॉइंट किया है किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे, देखो अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सो ही इज नॉट एजेंट ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, ही इज नॉट अ प्रॉक्सी ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, देयरफॉर द ओरिजिनल डायरेक्टर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। नेक्स्ट आता है, व्हेन अल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड। कब अपॉइंट करोगे? कि मानो कोई भी डायरेक्टर इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर पीरियड मोर देन 3 मंथ। अब क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है, सर इंडिया के बाहर जाने के पहले मैंने बोलना चाहिए कि मैं 3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ और मुझे अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। या मैं इंडिया के बाहर चले गया और 3 महीने हो गए और फिर मैं बोल रहा हूँ अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो दोनों भी केस वैलिड है। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा इंडिया के बाहर हो, बाद में भी हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर कहाँ पर होनी चाहिए? बोले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होनी चाहिए। अगर आर्टिकल में ये पावर नहीं दिया होगा तो बोले इतना मेहनत मत करो कि आर्टिकल को चेंज करना पड़े, है ना। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से एक रिजोल्यूशन पास करा लो, जहाँ पर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अथोराइज करेंगे कि आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, चल जाएगा। दो ऑप्शन है, एक तो आर्टिकल में पावर होना चाहिए या जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर आपको अप्रूव कर ले कि आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, तो आपको आर्टिकल को अमेंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कैन शेयर होल्डर डायरेक्टली अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर? आंसर इज नो, शेयर होल्डर डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन बच्चों, कौन कौन अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता है? कंपनी का एक ओरिजिनल डायरेक्टर था, वो इंडिया के बाहर गया, उसकी जगह पर अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया। अब ये वाला बंदा उसी कंपनी में किसी और डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। सिचुएशन 2, कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर है, मल्टीपल डायरेक्टर, यहाँ पे 2 डायरेक्टर का एग्जांपल ले रहा हूँ, डायरेक्टर 1 डायरेक्टर 2। अब डायरेक्टर 1 इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर मोर देन 3 मंथ या 3 मंथ, तो क्या दूसरा डायरेक्टर बोल सकता है कि मुझे ही अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करो? आंसर इज नो। आप दो कैपेसिटी में एज अ डायरेक्टर नहीं रह सकते हो, अल्टरनेट भी हो और डायरेक्टर भी हो, नहीं। ठीक है, दैट इज परमिसेबल ओनली इन केस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग एक पर्सन के बिहाफ में मल्टीपल अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्वेश्चन आता है, एडिशनल डायरेक्टर में रिजेक्टेड डायरेक्टर को आप एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना सकते थे, क्या रिजेक्टेड डायरेक्टर को आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो? आंसर इज यस। ठीक है, कर सकते हो। टेन्योर, अल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर क्या है? जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आ गया, अल्टरनेट डायरेक्टर तू तो रिप्लेसमेंट था, चल साइड में हट जा। या फिर ओरिजिनल डायरेक्टर तेरा टर्म खत्म हो गया, तेरा खुद का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया, अल्टरनेट डायरेक्टर तू तो उसकी रिप्लेसमेंट था, वो गया, चल तू भी उड़ जा। समझ में आ रहा है? कैन अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ परमानेंट डायरेक्टर? आंसर इज नो यार, आपको रिमेनिंग टर्म सर्व करना है। अब यहाँ पर बच्चों मैंने काफ़ी सारे केस स्टडी आप लोगों के क्लास के अंदर कराए थे। ठीक है, चलो एक केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ में कर लेता हूँ। ठीक है, सुनना। डायरेक्टर इंडिया के बाहर गया, इंडिया में वापस आता है, इंडिया में वापस आने के बाद में वो अल्टरनेट डायरेक्टर को बोलता है कि अरे सुनना कि मेरे बिहाफ में आज भी बोर्ड मीटिंग तू अटेंड कर ले, तो क्या वो अगर बोर्ड मीटिंग चाहे तो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? आंसर इज नो। जैसे ही वो इंडिया के अंदर आ गया, ओरिजिनल डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर तेरा ऑफिस वैकेट हो गया। एक केस स्टडी और एक एग्जाम में आया था, सीए वाली एग्जाम में, सीए के एग्जाम में, कि अल्टरनेट डायरेक्टर ओरिजिनल डायरेक्टर ने अगर मीटिंग अटेंड कर ली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या अल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट हो जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि वो इंडिया के अंदर वापस थोड़ी आया ना, मीटिंग अटेंड किया उसने से। क्वेश्चन ये आता है, अल्टरनेट डायरेक्टर इंडिया में आने के पहले ही उसका टेन्योर खत्म हो गया, मतलब सर उसका डेथ हो गया, क्या अल्टरनेट डायरेक्टर तेरा भी पोजीशन वैकेट? आंसर इज यस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, सुनो, ये एक केस स्टडी बन सकता है एग्जाम में, आज तक बना नहीं है। ओरिजिनल डायरेक्टर जो है वो इंटरेस्टेड है बोर्ड मीटिंग में किसी रिजोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में क्या ये माना जाएगा कि अल्टरनेट डायरेक्टर भी इंटरेस्टेड है?
आंसर इज नो, बिकॉज अल्टरनेट डायरेक्टर इज नॉट अ प्रॉक्सी और एजेंट ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का कंसेप्ट ओरिजिनल डायरेक्टर को तो एप्लीकेबल है लेकिन अल्टरनेट डायरेक्टर को नहीं है। सर ये कंसेप्ट क्या बोलता है? देखो, आउटसाइड इंडिया गए आप 3 महीने से ज़्यादा, यू आर लाइबल टू रिटायर एट एजीएम, आपका रिटायरमेंट का समय आया था, एजीएम के अंदर ना ही आपका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, ना ही आपकी जगह पे किसी और पर्सन को हमने अपॉइंट किया, ना ही हमने रिजोल्यूशन पास किया नॉट टू अपॉइंट एनी पर्सन। दूसरा, मीटिंग हो जाती है एडजन मीटिंग में भी हम लोग तीनों डिसीजन नहीं ले पाए, मतलब आपको रीअपॉइंटमेंट करने का या आपकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करने का, या फिर हमने डिसीजन नहीं लिया कि किसी को भी अपॉइंट नहीं करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाता है, किसका? ओरिजिनल डायरेक्टर का। तो ओरिजिनल डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक होता है, अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली नहीं होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कंसिडर करनी है वो क्या है कि भाई साहब रिजेक्टेड डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है। अल्टरनेट डायरेक्टर नॉट काउंट अंडर 149 सबसेक्शन 1, मतलब मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट। मानो आपकी कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर है, इसमें से एक डायरेक्टर इंडिया के बाहर जा रहा है और 15 डायरेक्टर है, मैक्सिमम लिमिट भी 15 ही है, एक डायरेक्टर इंडिया के बाहर जा रहा है तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, उसका 16 नंबर का डायरेक्टर मानोगे? आंसर इज नो, वो रिप्लेसमेंट है। तो ऐसा माना जाएगा आपकी कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर, आपको आर्टिकल कमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है 152 सबसेक्शन 6 के अंदर अल्टरनेट डायरेक्टर ना ही रोटेशनल डायरेक्टर में काउंट होता है, ना ही नॉन रोटेशनल डायरेक्टर में काउंट होता है। सो हियर वी आर डन विथ, अच्छा 2 पॉइंट और बाकी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बिहाफ में क्या अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो? तो सुनो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या के अंदर पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल एक तो लिस्टेड कंपनी को होता है या क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को होता है। तो अगर आप लिस्टेड हो तो एलओडीआर बोलता है कि आप अल्टरनेट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंट कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है तो ऐसे केस में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन वो जो अल्टरनेट डायरेक्टर उसने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई करने को होना। एंड द लास्ट पॉइंट, क्या हम लोग अल्टरनेट डायरेक्ट एमडी के बिहाफ में कोई अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्या उसको उतनी सारी पावर मिल जाएंगी जितनी मैनेजिंग डायरेक्टर के? आंसर इज नो। लॉ बोलता है कि भाई साहब आप अपने एमडी की पावर सीधा किसी अल्टरनेट डायरेक्टर को मत दो जो टेम्पररी है। एक काम करो, उसको डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट करो, एक कमिटी ऑफ मैनेजमेंट बनाओ रिमेनिंग डायरेक्टर की, और वो लोग काम करेंगे, सब्सटेंशियल पावर को मैनेज करेंगे जब तक एमडी इंडिया के अंदर रिटर्न नहीं आ जाता है। एंड गाइज हियर वी आर डन विद द कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर थोरोली।